वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत मुस्तहकम है, आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह हूँ। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि FPR के महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। उनकी काबीना इजलासों में हाज़िरी 70% के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, नताइज अवाम के सामने रखें। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह हो चुका। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर वज़ीर-ए-आज़म को ठीक सिस्टम मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो। जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में किया है, उनका शुक्रिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम महंगा, डीजल मामूली सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपये की मामूली कमी कर दी गई, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे, डीजल 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए किया गया है। पाकिस्तान ने बदला चुका दिया। वेस्ट इंडीज को दूसरा टेस्ट हरा दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान की 8 विकेटों से कामयाबी। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर। साजिद खान और अली उस्मान की तबाहकुन बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 75 रन का हदफ पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24 रन पर नॉट आउट। इमामुल हक 9, अजान अवैस 18 रन बनाकर आउट हुए। पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 160 रन पर नाकाबिल शिकस्त। बाबर आजम 88 रन बनाकर आउट हुए। साजिद खान ने मैच में 8, अली उस्मान ने 6 विकेटें हासिल की। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान ने 30 साल बाद बैरून मुल्क टेस्ट में पहली फतह हासिल कर ली। कौमी टीम की घर से बाहर लगातार 8 टेस्ट में शिकस्त के बाद पहली कामयाबी। जुलाई 2023 में भी पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में ओए टेस्ट मैच जीता था। इस दौरान पाकिस्तान टीम और कप्तानी में कई बार तब्दीलियां की गई। बाबर आजम 2 मरतबा क़यादत छोड़ने के बाद तीसरी बार टेस्ट कप्तान बने। बिलाखिर बाबर आजम की कप्तानी और सरफराज अहमद की कोचिंग में पाकिस्तान तवील अरसे बाद बैरून मुल्क टेस्ट मैच में कामयाब हुआ। पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में बैरून मुल्क 12 में से 9 टेस्ट जीत चुका है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। अपना हॉर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। ईरानी किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के साथ मुआहदा करने को तरजीह दूंगा क्योंकि मैं लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता। पहले मरहले में हॉर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। हम ईरान पर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार हैं। ईरान और ओमान की जानिब से अपना हॉर्मुज़ पर हतमी ऐलान जल्द मुतवक्की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ओमान के साथ अपना हॉर्मुज़ के बहरी रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर इत्तफाक हो गया। तीसरे फरीक ने रुकावट न डाली तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जल्द होगा। मुश्तरका एलामिया का मुसवदा हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। अब्बास इराक़ची और बाकिर गालिबाफ के कतर या पाकिस्तान जाने का कोई मनसूबा नहीं। नशरियाती इदारे एक्जिबिस के मुताबिक अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच चुके। मुजवजा मुआहदा 60 दिन के लिए होगा। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जा सकता है। खलीज आने वाले तिजारती जहाज़ ईरान की हदूद से गुजरेंगे। खलीज से रवाना होने वाले जहाज़ ओमान के समुंदरी रास्ते में गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। ईरानी धमकियों के बावजूद अपना हॉर्मुज़ का जनूबी रास्ता बदस्तूर खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। 3 माह के दौरान 1000 से ज़ायद तिजारती जहाज इस अहम आबी गुजरगाह से बाहिफाजत गुजर चुके। हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। आलमी तवानाई गुजरगाह को खुला रखने के लिए ऑपरेशंस बदस्तूर जारी हैं।
हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी टैंकर वफा को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला शिमाली बहीरा अहमर में यम्बी के साहिल के करीब पेश आया। 22 जुलाई से बहरी नाकाबंदी जारी। 8 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा चुका। नाकाबंदी के दौरान 29 सऊदी टैंकर्स का रास्ता रोका गया। कई टैंकर्स को बहीरा अहमर और बहीरा अरब में वापस मोड़ा गया। दूसरी जानिब वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। बहीरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किया गया। भारतीय तिजारती जहाज यमन के करीब बहीरा अहमर में प्रोजेक्टाइल हमले के बाद डूब गया। कोस्ट गार्ड ने जहाज के सारे हमले को बचा लिया। मुकामी हुकाम के मुताबिक जहाज पर सवार तमाम 14 अफराद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू किए गए अफराद में 13 भारतीय शहरी और एक यमनी शामिल है। यमन के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक हमले का जिम्मेदार ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों को ठहराया गया है। इसराइल के जनूबी लेबनान पर फिर हमले। इसराइली फौज ने कहा कि लेबनान में कार्रवाई हिजबुल्लाह की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में की गई। जनूबी लेबनान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने इलाके के एक गाँव को फौरी खाली करने की हिदायत भी की थी। दूसरी जानिब रोम में इसराइल और लेबनानी हुकूमत के मुज़ाकरात दूसरे दिन भी जारी रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज जुमेरात की शाम 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब का शेड्यूल तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म के हमराह राज सतह का वफ्द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइल की दरअंदाजी की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा आज़ादी फ़लस्तीन रियासत की हिमायत करता है। मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। ओमान में R4 वज़राए ख़ारजा का इजलास भी हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र की शिरकत। 1967 की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म से मिस्र, अलजायर, तुर्की और इराक़ के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें भी हुईं। नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा उर्दन मुकम्मल करने के बाद रवाना हो गए। इसहाक़ डार वतन वापसी से कबल मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम करेंगे।